हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। तो ये हमारा नया ब्लॉग जिसमें हम लोग करेंगे साइंस और मैथ्स। देखो, मैंने इससे पहले कहा था कि सिर्फ़ हम लोग मैथ्स ही करेंगे जब तक हमारा बैच स्टार्ट नहीं होता। पर यार बैच हमारा 7 अप्रैल को ओरिएंटेशन है जो आरंभ बैच है और उसके बाद बैच स्टार्ट होगा तो बहुत टाइम लग रहा है। रेगुलर वही सब्जेक्ट पढ़ो तो इसीलिए हमने साइंस चूज़ किया। तो साइंस में हमने चूज़ किया केमिस्ट्री। अगर देखो आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी और आपकी केमिस्ट्री वीक है तो आप यार मेरी तरह वन शॉट मत देखिएगा। वन शॉट मत देखिएगा क्योंकि वन शॉट में एक टाइप का रिवीजन होता है और वो 2-3 घंटे में प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती क्वेश्चन की, इसलिए वन शॉट ना देखिए। मैंने इससे पहले प्रशांत भैया का देखा था और पीडब्ल्यू का गन शॉट अलग पांडे सर का देखा था, जो मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया था और उसमें प्रैक्टिस भी नहीं कराते। तो इसीलिए आप अगर केमिस्ट्री आपकी थोड़ी-सी वीक है तो आप लोग वन शॉट ना देख के किसी चैनल को देखिए, पर उसमें लेक्चर वाइज़ नहीं, क्योंकि लेक्चर वाइज़ ये रहता है ना 9th में आपका जैसे जो छूटा रहेगा वो भी थोड़ा बेसिक उसका आपको कर दिया जाएगा। पर अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप देख सकते हैं वन शॉट। तो लेक्चर वाइज़ देखो, तो मैंने देखो लेक्चर वाइज़ अगर आपको देखना नहीं मेरा टीचर तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो मेरे स्कूल के टीचर हैं। पहले पढ़ाते थे, अभी छोड़ दिए हैं स्कूल में, पर ये ऑनलाइन पढ़ाते हैं और ये भी बहुत अच्छे केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप इनसे पढ़ सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा। इनके चैनल का नाम है द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 10 लेक्चर हैं इस चैप्टर में और हर चैप्टर इन्होंने कवर किया है। तो 10 लेक्चर है तो आज हमको 5 लेक्चर कंप्लीट करने हैं। तो ये 2-3 दिन का कंबाइंड वीडियो है तो इसमें 5 दिन हमने लेक्चर कंप्लीट किए हैं। तो अभी लेक्चर जल्दी-जल्दी से कंप्लीट करते हैं और आप लोग को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी चैनल की लिंक बता दूँगा और वैसे भी तो मेरे चैनल का नेम बता दिया, द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री डालेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में चले जाना और आपको जो जैसे 9th की देखनी है, 10th की, 11th, 12th, ये 9, 10th, 11th, 12th कोई पढ़ाते हैं तो आप इनमें से कोई भी देख सकते हैं। ये लेक्चर वाइज़ पढ़ाते हैं, ये अच्छा लगता है और ज़्यादा बड़े भी लेक्चर नहीं होते। एक लेक्चर 28 मिनट, 30 मिनट बस ज़्यादा से ज़्यादा। जो मैं अभी देख रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर, इसमें 28 से 30 मिनट ये ज़्यादा लेक्चर हैं, इससे बड़े लेक्चर नहीं हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर कंप्लीट। तो देखो इसमें हमने टोटल 5 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। तो ये हमारी कंबाइंड स्टडी है। जब से हमने मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है उसके 1 दिन रेस्ट लेने के बाद उसके बाद 5 दिन हमने 5 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। तो अब जल्दी से इसके नोट्स बना लेते हैं, क्योंकि नोट्स मेन होता है तो नोट्स फटाक से बनाते हैं। तो एक और टिप दूँ यार कि नोट्स आप लोग खुद बनाया करो यार। हाँ, नोट्स अपने खुद बनाए हुए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। मैंने भी 9th में अपने से खुद से नोट बनाए थे और 10th में भी। हाँ, अगर जैसे बाद में किसी का नोट्स देखो तो उसमें अपने नोट्स में ऐड कर दो बस। ये नहीं कि दूसरे के नोट से पढ़ रहे हो, नहीं। आप अपने नोट्स में इतनी जगह रखिए कि हाँ, ऐड करने के लिए जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट उसको अपने नोट्स में डाल दिए। कहीं से ऑनलाइन मिल गया, कोई टीचर दे दिए, उसका भी ऐड कर दिया, कोचिंग का ऐड कर दिया और अपना जो ऐड कर रहे हो करते रहो। तो ऐड करते रहो, उसके बाद आखिरी में पढ़ो, बहुत आपका इतना अच्छा नोट्स बन जाएगा। तो इसीलिए अपने नोट्स पे अ, अपना ही नोट्स बनाएँगे, दूसरे के नोट्स पे मत रहिए। हाँ, दूसरे के नोट्स लीजिए पर अपने बारे में ऐड करिए, ये नहीं कि बस उसके नोट से पढ़िए। और और जो मैंने चैनल बताया यार प्लीज़ देख लीजिएगा। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, क्योंकि यार कौन 600 की स्पॉन्सरशिप देता है। ऐसे ही बस टीचर अच्छे लग गए और मेरे स्कूल के टीचर तो इसीलिए दे रहा हूँ। देख सकते हैं आपको टीचर अच्छे लग सकते हैं या नहीं भी अच्छे लग सकते, पर मेरे को अच्छे लगे भाई। स्कूल में भी पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे और ऑनलाइन भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने नोट्स में यार थोड़े सुमित भैया के जो नोट्स है ना केमिकल इक्वेशन के, उसमें भी थोड़ा-सा मैंने अपने वाले में ऐड किया है। क्योंकि चाहे जितना भी अच्छे से नोट्स बना लो पर अपने थोड़ा-सा कमी रह जाती है। दूसरे वाले से ऐसे दिखते हो कि उसने मुझसे ज़्यादा अच्छे नोट्स बनाए, पर ऐसा नहीं। उसमें आप ऐड कर सकते हो जैसे मैंने बताया। तो फाइनली हमारे नोट्स बन गए हैं। फाइनली नोट्स बन गए हैं, देखो यार मैं एंड चैप्टर नेम डालना भूल गया। देखो सबसे पहले मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। देखो ये सब क्लास 9th के बेसिक्स हैं, यहाँ तक आयल्स, नीम, सबसेक्शन यहाँ से पूरा बेसिक है। तो देखो जो क्लास 9 के स्टूडेंट ने अगर देखना हो तो भाई पूरे क्लास 9th में चैप्टर 3rd केमिस्ट्री का और 4th एकदम अच्छे से पढ़ के आना, तभी 10th में समझ में आएगी। नहीं तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना होगा, जिसमें प्लेनेट एलिमेंट्स तो मुझको आते हैं, बैलेंस ही निकालना आपको आना चाहिए, वैलेंसी निकालना चाहिए, ये वाला मेथड आना चाहिए, कॉन क्रॉस मेथड, आयंस के लिए भी याद होनी चाहिए और कंपाउंड के लिए भी याद होनी चाहिए। तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। ये भी थोड़ा मतलब चैप्टर की थोड़ा बेसिक्स है। मेन चैप्टर यहाँ से होता है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, ये हो चुका है और व्हाट इज केमिकल इक्वेशन भी हो चुका है, डिफरेंस बिटवीन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन मेरा अभी तक हो चुका है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, पूरा हो चुका है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बैलेंस करना सीख जाओगे। और अभी
मैंने 5 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। हाँ, तो 5 लेक्चर और बचे हैं, 10 लेक्चर हैं, जिसमें से अभी बचेगा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, वही पूरा बचेगा, तो उसको अगले दिन कंप्लीट करते हैं। तो अब चलो करते हैं मैथ स्टार्ट। फाइनली साइंस खत्म हो गया, अब करते हैं मैथ्स। देखो मैथ्स में मैं सिर्फ सोविट भैया से करूँगा, और हाँ, मैं फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा मैथ्स में कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। मैं सोचा था सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने को, पर सोचा हार्ड चैप्टर है, ऐसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड होती है, मैं ऐसे सोचा चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया। देखो ये बहुत वन शॉट है, तो मतलब समझिए 4 घंटे का लेक्चर है, और ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत टाइम में डिवाइडेड है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये वाला। तो मैं पहला पार्ट इसका आज कंप्लीट करूँगा, क्योंकि डायरेक्ट लिंक करता है फर्स्ट एक्सरसाइज से जो है ट्रिग्नोमेट्री की। तो इतना पढ़ लेता हूँ कि फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए, और जो क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस हो जाएगी, और आगे करते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बहुत जल्दी भी नहीं करना, बस धीरे धीरे करना है। और 14 चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। और बैच स्टार्ट होगा तो उसके बाद वन शॉट देखना नहीं है, सिर्फ बैच के हिसाब से चलना है। और हाँ, आप लोगों ने कौन-कौन सा बैच लिया है कमेंट कर देना, नेक्स्ट टॉपर या पीडब्ल्यू। और हाँ, आप लोग बताइए मैथ्स आप लोग किससे पढ़ते हैं? मैं तो सुमित भैया से पढ़ता, पता है आप लोगों को। तो आप लोग अगर ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन देखते हैं यूट्यूब पे वन शॉट, तो आप किससे देखते हैं? सुमित भैया से या ऋतिक सर से, और कोई और टीचर हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं भी देखूँ कौन-कौन से टीचर हैं मैथ्स के लिए। और हाँ, मेरा स्कूल ओपन होने वाला है जो 4 अप्रैल से, फर्स्ट डे ऑफ क्लास 10 जो 4 अप्रैल को है। और आपको ये वीडियो 4 अप्रैल को ही मिल जाएगी मेरे को जहाँ तक लगता है। जैसे ही मैं स्कूल से आऊँगा तो इस वीडियो को पोस्ट कर दूँगा। और बस यहीं पे होता है मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट। 45 मिनट का लेक्चर देखा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है, तो इतना ही देखते हैं। उसके बाद अभी पूरा बाकी हुआ है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला, अभी पूरा बाकी है। और इसके बाद जो परपेंडिकुलर हाइट ये सब था, वो सब हमने एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है। तो अब इसके नोट्स बनाते हैं, कितने हमने 45 मिनट्स की क्लास देखी है, तो इसके नोट्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आज कर पाएंगे, नहीं तो कल करेंगे। तो गाइस अभी नोट्स बनाते हैं। देखो मैथ्स के नोट्स में क्या ही बनाना, क्योंकि जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैथ्स उतनी परफेक्ट होगी, बट नोट्स ऐसा बनाओगे बस आपके सिर्फ टॉपिक मतलब मेन पॉइंट या टॉपिक जो है उसके बारे में लिखिए, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, बस इतना ही मैथ्स के नोट्स में। और मैथ्स के नोट्स में भी बस मैं इतना ही करता हूँ, और फॉर्मूले लिख देता हूँ, और क्या और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें मैंने ज़्यादा 1 2 3 3 ही पेज लिखे हैं, तो ज़्यादा नहीं किया है। तो मैथ्स के नोट्स के लिए सफिशिएंट होता है। अब इतना क्या करो कि मैथ्स के नोट के लिए सोशल का नोट्स बना दिया, साइंस का नोट्स उतने हिसाब से नहीं पड़ेगा। बस टॉपिक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बस इतना ही रहता है, तो यहाँ पे नोट्स हमारा हो जाए कंप्लीट। फाइनली नोट्स बन गए हैं, थोड़े हिंदी और इंग्लिश में लिखे हैं। मैं चैप्टर नेम लिखना भूल जाता हूँ, और जिसमें ज़्यादा नहीं बने 2 ही 3 क्वेश्चन इन्हें लिखे हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है। एक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है एनसीईआरटी का, उस हिसाब से पढ़ा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेन क्वेश्चंस हैं। तो 31 पेज का बना है, तो ये पे करते हैं वीडियो एंड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।